दोस्तों कोई भी बालू आप खरीदते हैं तो वहाँ पे उसकी रेट आपको, जैसे अभी करेंट रेट की मैं बात करूँ, 5,000 रुपये प्रति 100 फीट क्यूब, ये प्राइस अभी चल रहा है। अब आपको ट्रक की मापी कैसे करना है और प्राइस पे कैलकुलेट कैसे करना है, ये आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दो तरीके का मापी होता है। जैसे यहाँ पे ट्रक की माप होता है, एक लंबाई मापेंगे और एक चौड़ाई मापेंगे और एक ऊंचाई मापेंगे। यहाँ पे तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला मालूम है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों की गुना कर देंगे। फिर आप सोचते हैं तो फिर ट्रक की मापी में इतना लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्यों जाते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे लंबाई 10 हो गया, 10 फीट हो गया, चौड़ाई 7 फीट यदि हो जाता है और ऊंचाई, यहाँ पे ट्रक की ऊंचाई जो होगी 4 फीट, यानी कि जो बालू भरी हुई होती है उसकी। तो यहाँ पे तो सिंपल सा आसान है कि तीनों का आप गुना कर देंगे, यानी कि 10 गुना 7 गुना 4। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 280 फीट क्यूब। तो आपको तो पता है कि 100 का इतना रेट है, तो 280 का कितना रेट होगा। तो सबसे पहले एक का रेट निकालेंगे, 100 से इसको घटाएंगे 50, यानी प्रति फीट क्यू का 50 हो गया। तो 280 में 50 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 14,000 रुपए आपको ऐसे में हो जाता है। लेकिन आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलता है कि कुल माप की मल्टीप्लीकेशन, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की मल्टीप्लीकेशन बटा 1728 से हम इसमें भाग क्यों करते हैं। अब इस चीज को यहाँ पे समझेंगे क्यों करते हैं। जैसे यहाँ पे लंबाई हम यहाँ पे माप करते हैं 10 फीट 4 इंच, ऊंचाई माप करते हैं 7 फीट 2 इंच। ऐसे ही हाइट यानी कि जो गहराई जितनी बालू भरी हुई है उसकी माप आती है 4 फीट 3 इंच। तो दोस्तों यहाँ पे फीट और इंच दोनों में है, तो एक तरीका से मैथमेटिकल तो आपको इजी करेगा नहीं। तो मैथ कहता है या तो आप सबको फीट में बदलो, नहीं तो सबको इंच में बदलो। तो यहाँ पे सबको इंच में बदल के कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे 10 फीट को यदि इंच में बदलेंगे तो 10 × 12 करेंगे, कितना होगा 120 होगा। अब प्लस में ये 4 इंच माप आया था, 4 जोड़ देंगे 124 इंच हो गया। ऐसे ही सबका यदि हम माप करते हैं तो 86 इंच और इसका करती है 51 इंच। अब दोस्तों अब ये इंच में हमें आ गया, अब इसका LBH करेंगे 124 × 86 × 51। तो इसका LBH आपको नीचे में मैं लिख देता हूँ, 5,43,864 इंच आ गया। ये माप इंच में आया। अब इसको पुनः फीट में हमको बदलना होता है, क्योंकि रेट आप देखिए प्रति 100 फीट क्यूब, जबकि रेट हमारा प्रति 100 फीट क्यूब पे मिल रहा है। व्यापारी कह रहा है कि 100 फीट क्यूब का हम लेंगे 5,000 रुपये। तो यहाँ पे इंच में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें इसे फीट में बदलना होगा। तो वहीं फीट में बदलने के लिए 1728 से भाग देते हैं। जब इसको हम भाग देंगे तो इस प्रकार से 314.73 फीट क्यूब ये आपका कुल टोटल माप आ गया। तो अब इसका प्राइस हम आसानी से निकाल सकते हैं। परंतु दोस्तों यहाँ 1728 से भाग क्यों देते हैं, तो आपको पता है कि 12 इंच का 1 फीट होता है। तो यहाँ पे 3 बार हम गुना करते हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुना हुआ रहता है। तो तीनों में भाग भी देंगे तो 12 × 12 × 12 का ही भाग देंगे। तो 12 × 12 × 12 के यदि भाग देते हैं तो वही 1728 होगा। 12 को 3 बार गुना करेंगे तो 1728 होता है और उससे अब इसमें भाग दे देंगे, फीट क्यूब में आ जाता है आंसर। तो इस प्रकार से आप इसमें 50 से मल्टीप्लाई जैसे हम किए तो यहाँ पे रुपये प्राप्त हो गया 15,736 रुपये। यानी कि आप समझ गए होंगे 50 से क्यों किए, ये पहले मैंने बता दिया, क्योंकि प्रति 100 फीट का 5,000 है, तो 1 फीट क्यूब का 50 रुपये हुआ और इसमें गुना कर देंगे, ये आंसर आ गया। उम्मीद करते दोस्तों आसानी से आप इस वीडियो में समझ गए होंगे एक बालू की माप को। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेश्चन के आंसर लेके हम जरूर आएंगे। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।